ऐसा व्यक्तित्व बनाओ उपस्थिति का पता न चले परंतु अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। दोस्तों, ये कहानी कुछ महीने पहले की है, जब मेरी बहनों की शादी हो गई थी। जब घर में सिर्फ माँ, पिताजी और मैं ही रह गए थे। पिताजी सुबह काम पर निकल जाते थे और रात को लौटते थे। इसी बीच माँ घर में अकेली रह जाती थी। अकेलेपन की वजह से माँ का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। मैं भी खुद नौकरी पर जाने की वजह से माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। माँ अक्सर मुझ पर गुस्सा करती थी, लेकिन जब मुझे उसकी परेशानी महसूस आई तो मैंने ऑफिस का समय बदल दिया ताकि मैं माँ को समय दे सकूं। धीरे धीरे माँ का स्वभाव बदलने लगा और वह सामान्य होने लगी। मैं और माँ बहुत अच्छे दोस्त की तरह थे। मैं अपने दिल की सारी बातें माँ से शेयर करता था, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी माँ को हमेशा सलाह देती थी। तब मैंने हफ्ते में एक छुट्टी माँ के लिए रखने का फैसला किया। उन दिनों में माँ को बाहर घूमने के ले जाता था। हम पुणे में घूमते, बाहर खाना खाते और पूरा दिन साथ बिताते। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। लोग उन्हें देखकर यकीनन नहीं कर पाते थे कि वह भी शादीशुदा बेटियों की माँ है। दोस्तों, माँ पढ़ी लिखी और फिट रहने वाली महिला थी। वह रोज योगा करती थी और कुछ खुद को हमेशा मेंटेन रखती थी। मैंने भी माँ के साथ योगा करना शुरू किया और ताकि उन्हें साथ मिल सके। पिताजी सुबह जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे और माँ और मैं घर पर रहते थे। अब माँ का अकेलापन कम हो गया था और हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे माँ और मैं एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। दोस्तों, मेरी माँ को टाइट शर्ट पहनना बहुत पसंद था। मैं हमेशा उन्हें घुमाने, शॉपिंग करने, मूवी दिखाने के लिए ले जाता था। तब सभी लोग सोचते थे कि हम कपल हैं, लेकिन सिर्फ हमें पता था कि हम माँ बेटा हैं। माँ हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चली करती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मैं सोच रहा था कि आगे क्या किया जा सकता है। एक दिन माँ ने कहा, चलो कुछ दिन मामा के घर चल कर आते हैं। मैंने कहा, ठीक है माँ। मुझे बस बुक करने को कहा। मैं तुरंत स्पीकर सीट बुक करके मामा बसंतपुर नामक गांव में रहते थे। रात को हम बस में चढ़े। उस समय ठंड का मौसम था। मैं और माँ एक ही कंबल में सो रहे थे। गेट के अंदर मैं आराम से सो रहा था। तभी माँ को समझ आया मैं आ गया, लेकिन तब मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। उस रात बस में मैंने माँ से बात किया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब मैं गांव पहुंचा तब सुबह हो गई थी। हम घर जाकर फ्रेश होकर पूरा दिन सब कुछ सामान्य रहा। रात और माँ एक ही कमरे में सोने वाली थी। मैंने तभी तय किया कि आज थोड़ा आगे बढ़ना है। जब माँ कमरे में आई तो उन्हें साड़ी पहन रखी थी। फिर उन्हें साड़ी बदली। ठंड होने की वजह से हम एक दूसरे के पास सो गए। माँ ने सोने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि माँ सो गई या नहीं, गलत नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह उठी और मुझे दूर कर दिया। मुझे बाथरूम चली गई। लौटने के बाद वह मुझसे थोड़ा दूर होकर सो गई। तब मैं सोचते सोचते सो गया। पता नहीं चला अगली रात भी वैसी ही बीती। मैं थोड़ी देर माँ के पास रहता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मुझसे दूर कर देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के मन में क्या चल रहा है। फिर भी जहाँ भी मौका मिलता मैं माँ से बात करने की कोशिश करता। माँ मेरी बातें सुनती तो थी, लेकिन मुझे आगे बोलने नहीं देती थी। एक दिन की रात जब हम सो रहे थे, मैंने माँ से कहा, माँ मेरी तरफ मुड़ो, मुझे कुछ बात करनी है। माँ ने हम कहा और मेरी तरफ मुड़ गई। उस दिन मैंने माँ से
बहुत सारी बातें किया और उन्हें समझाने की कोशिश किया। जब रात दिन ऐसे ही बीत गए तो वही सब फिर से हुआ। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे दूर कर दिया और खुद भी मुझसे दूर जाकर सो गई। लेकिन एक रात की बेड पर जो कुछ भी मैं करता और माँ से उसे एक सीमा की जवाब देती और दिन भर बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती। रात को हमारी बातचीत बस हल्की फुल्की होती थी। मैं और बात करने के लिए उत्सुक था, लेकिन माँ ने सिर्फ संत ही बात की। बस मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि जो मैंने सोचा भी नहीं था वह सब हो गया रहा था, क्योंकि मैंने जैसे सब चल रहा था वैसे ही चलने दिया। जब तक हम मामा के घर पर थे तब तक सब कुछ वैसा हो रहा था। बातें करते करते मामा माँ और जवाब देती थी, लेकिन जब वापस घर आए तो माँ के साथ बात करने का मौका नहीं मिल पाया। घर में माँ सोते हैं, इसलिए अलग अलग सोते थे। घर आए तो मुझे 5-7 दिन हो चुके थे और मैं बहुत रो रहा था, क्योंकि माँ के घर पर जो कुछ भी मेरे और माँ के बीच हुआ था वो सब कुछ और विकल्प नहीं था। और मैंने वर्क फ्रॉम होम लेना तय किया। मैंने सोचा कि दिन में काम करूंगा, क्योंकि रात में जब हम मामा के घर पर थे तब माँ ने मुझे कभी खाना नहीं परोसा था, इसलिए मैंने दिन में बात करने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए मुझे घर पर रहना जरूरी था, इसलिए मैंने वर्क होम लिया। जब मैंने वर्क होम शुरू किया तो कुछ दिन सामान्य तरीके से बीते। एक दिन जब मैंने अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा तो कमरे में सफाई करने आई। मैं अपना काम करता हुआ माँ को देख रहा था। उस दिन कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने अपनी पहली बार माँ को अपनी ओर ध्यान देखते हुए देखा। माँ ने मुझे देखा लेकिन कुछ कहा भी नहीं। फिर मैं कुछ इस तरह कुछ दिन तक करता रहा। जब भी माँ मेरा साथ मेरे कमरे में आती तो मैं कंप्यूटर चालू कर उसे देखता। माँ देखती लेकिन कुछ नहीं कहती, जिससे मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। एक दिन माँ फिर से मेरे कमरे में आई और करने आई तो मैंने सोचा अब जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए मैंने माँ से सामान्य तरह से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, माँ मेरा अलमारी ठीक करना है, जरा मदद करो ना। माँ बोली, तुझे कितनी बार कहा कि अपनी अलमारी खुद ठीक किया कर। मैंने कहा, माँ प्लीज मदद कर दो। माँ बोली, ठीक है, आ रही हूँ, और अलमारी के कपड़े निकाल कर तह लगाना शुरू कर दे। मैं भी अलमारी पूरी खाली करके सफाई करने लगा और ऊपर बैठी माँ के कपड़े तय करते हुए मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने जानबूझकर माँ के सामने थोड़ा साइड होकर बैठने की कोशिश की। माँ कभी कभी देखती लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। फिर मैं उठा और माँ के साथ अलमारी ठीक करने में मदद किया। इसके बाद मैं सोचने लगा कि और माँ क्या किया जा सकता है। तब तक माँ चली गई। ऐसे ही एक दिन दोपहर में माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पास जाकर लेट गया। पहले तो मैं सामान्य तरीके से लेटा रहा था, लेकिन उस दिन जब मैं माँ के बगल में जाकर लेटा तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं बस उनकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे माँ से कुछ बातें करूं। धीरे धीरे मैंने उनका ध्यान खींचने की कोशिश किया। मैंने कहा, माँ तुम बहुत थक जाती हो ना, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। माँ ने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ बेटा, पर काम तो करना ही पड़ता है। उनकी आवाज में थकावट साफ झलक रही थी। फिर मैंने कहा, माँ तुम हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती हो, कभी अपने लिए भी सोचा करो। माँ मेरी बात सुनकर बहुत भावुक हो गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से, माँ अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे हमेशा बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन माँ और मैंने काफी बातें की। मैंने उन्हें अपने मन की सारी बातें बताई और उन्हें भी उन्होंने भी मुझे अपने संघर्ष और जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बताया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा और मजबूत होता गया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि माँ अब थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकाल
निकालने लगी। फिर वह हंसने लगी, आराम करने लगी और मुझे खुलकर बातें करती थी। मुझे लगा कि हमारे बीच जो दूरी थी वह अब खत्म हो गई। इस तरह माँ और मेरे रिश्ते में आई गलतफहमियां और खामोशी दूर हो गई और हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया। तब मुझे यह एहसास हुआ कि परिवार में बातचीत और समझ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दोस्तों, आज ये कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू दोस्तों।